वेल थॉट आउट डिसीजन कि हम इसको एक हाईएस्ट क्वालिटी हाई एंड इस तरह का हमें एक इदारा बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं जो कि दुनिया में अपना नाम पैदा करे और हमारे जो इस कौम के दरख्शिंदा सितारे जो हैं बच्चे और बच्चियां वो एक बेहतरीन हुनर उनको मिल सके, तालीम हासिल कर सकें। तो वेदर इट्स IT और AI और दूसरे जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D सेंटर्स हैं और बाकायदा वर्कशॉप्स होंगी वहाँ पे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान, कहा मंसूबे का तखमीना 190 मिलियन पाउंड है। चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकिल की। 190 मिलियन पाउंड को ऐसे अकाउंट में भेजा गया जिसका कौमी ख़जाने से ताल्लुक़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। हम इससे दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसमें अप्लाइड साइंसेस की तालीम दी जाएगी, दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा और डॉक्टर्स को दावत देंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ज़मीन के उसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। नई नहरों के फैसले पर सिंध के बहुत खदशात हैं। दरियाए सिंध से नहरों के मामले पर मुतफ़िका फैसले लेने चाहिए। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफ़ेद झूठ है। कल सदर मुमलिकत ने तमाम मसाइल को कवर किया, नहरों के मामलात भी उठाए। मैंने भी वज़ीर आज़म को अफ्तार डिनर में तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले कभी नहीं देखा कि सूबाई हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में दिलचस्पी ना हो। वज़ीर आला KP को सूबे में बढ़ती दहशतगर्दी की परवाह नहीं है। वफाक की जिम्मेदारी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के मामलात खुद देखे। उम्मीद है हुकूमत से हमारी बात चलती रहेगी। हम पार्लियामेंट में तीसरी बड़ी ताकत हैं। इस मरतबा पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बजट बनाएंगे। सेनेट का ऐवान नामुकम्मल है। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा से अरकान मुंतखब नहीं हुए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन गैर कानूनी थे। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। 26वीं आनी तरमीम भी गैर कानूनी तौर पर हुई। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हुकूमत अपनी हिमायत के लिए आइन लहराती है, मुखालफत में कोई चीज़ जाए तो आइन से रूगर्दानी की जाती है। तानिया नश्तर का इस्तीफा जानबूझकर ताखीर से मंजूर किया गया। कोर्ट पैकिंग कर दी, जलसा आप नहीं करने दे रहे, क्या तहैया कर लिया है कि मुल्क को चलने नहीं देना। हामिद खान बोले सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को दी, क्या वजह है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल नहीं किया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करके आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। अदम एतमाद में शिकस्त के बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले PTI अपने गिरेबान में झांके। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। शिबली फराज को मुखातिब करते हुए बोले सब कुछ गैर कानूनी है तो फिर आप लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन क्यों बने हैं। कौमी असम्बली तो इनके बगैर भी चली थी। KP से सेनेट नशिस्तों पर इलेक्शन का मामला अदालत में है। इलेक्शन न होने की जिम्मेदार भी सूबाई हुकूमत है। चीनी की मॉनिटरिंग के लिए FBRD सिस्टम शुरू किया है। शुगर मिल्स की निगरानी की जा रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सरहदों पर भी सख्त नज़र है। FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर भी मदद कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिल्स को सील किया है। 12.5 करोड़ की पेनल्टी लग चुकी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया ब्रीफिंग, बताया पहली मरतबा हुआ है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं बरामद हुई है। गन्ने की काश्त 5 मिलियन टन से ज़ायद है। मॉनिटरिंग से स्मगलिंग को रोकने में मदद मिली है। हमारे पास अच्छी मिकदार में चीनी है जो मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने चीनी के हवाले से इक़दाम लिए हैं। मईशत का फ़ायदा आवाम को मिलना शुरू हो चुका। चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। हर शहर का अपना रेट। रमज़ान में आवाम की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ने लगी। दुकानदारों की मनमानियों के बायस चीनी 175 से 180 रुपए में फरोख्त। चीनी से बनने वाले मशरूबात, मिठाइयाँ, केक और दीगर चीज़ें भी महंगी होने लगी। डीलर्स का कहना है मार्केट में कीमतों का बढ़ना चीनी की बरामद के बायस है। हुकूमत ने कीमतें काबू करने के लिए एक और प्लान बना लिया। बैरून मुल्क से शक्कर दरामद की जाएगी। शक्कर को मकामी सतह पर बेहतर करके
चीनी बनाई जाएगी। गुज़श्ता बरस 7 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दी गई। हुकूमत ने कहा था चीनी के एक्सपोर्ट का मकामी मार्केट की कीमतों पर असर नहीं पड़ना चाहिए, मगर हालात मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर गए। पाकिस्तान ने बिजली सस्ती करने पर IMF को रजामंद कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 2 रुपये यूनिट तक सस्ता किया जाएगा। बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान है। IMF का कहना है बिजली तकसीम कार कंपनीज़ की कारकर्दगी हर हाल में बेहतर करना होगी। ज़राई टैक्स से मुतालिक भी आगाह किया। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर होगी। सालाना 6 से 12 लाख आमदन पर 15%, 12 से 16 लाख पर 90,000 फिक्स टैक्स होगा। 12 से 16 लाख आमदन पर 20%, 16 से 32 लाख पर 1,70,000 रुपये टैक्स होगा। सालाना 32 से 56 लाख पर 6.5 लाख रुपये टैक्स लिया जाएगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक सालाना 32 से 56 लाख रुपये के स्लेब में 32 लाख से ज़ायद आमदन पर 40% टैक्स होगा। सालाना 40 से 56 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर 16,10,000 रुपये टैक्स होगा, जबकि सालाना 56 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 45% टैक्स नाफिज होगा। सुपर टैक्स एक मरतबा के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील मखदूम अली ने अदालत को बताया कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया। उसका मकसद ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब से मुतासर इलाकों की बहाली था। इब्तदाई हुकूमती तखमीना 80 अरब इकट्ठे करना था। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने सवाल किया कि कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? वकील ने जवाब दिया कि कुछ मालूम नहीं कि कितना इकट्ठा हुआ था। 2015 से अब तक किसी बजट में उससे मुतालिक कुछ नहीं मिला। हुकूमत से पूछा जाए कि सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि सुपर टैक्स ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। हकीकत है कि दहशतगर्दी का हर रोज सामना करना पड़ता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है क्योंकि ये कौमी निज़ाम इंसाफ को मुतासर नहीं करता। FPLE को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में बुनियादी हुकूक तो मौजूद हैं, लेकिन दिए जाते हैं या नहीं ये अलग बात है। अगर दस्तयाब बुनियादी हुकूक फराहम ना किए जाएँ तो ये आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा ट्रायल में कानून पर अमल ना हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए फौजदारी कानून में तो गाली देना भी हराम है, इसकी सजा मुतय्यन है। तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन की गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब दलाल जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में तौसी। अदालत ने मुलजिम को 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। दौरान समाअत मुलजिम के वालिद ने रोना शुरू कर दिया। जज ने मुलजिम से पूछा कि आपको मारा तो नहीं है? अरमगान ने जवाब दिया मुझे पुलिस हिरासत में नहीं रहना। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें लैपटॉप और मोबाइल के डेटा रिकवर करना है, मज़ीद जिस्मानी रिमांड दरकार है। मुलजिम का रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश में मसला ना हो सके। वज़ीर आला पंजाब का करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन। बदउनवानी की शिकायत पर महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ऑफिसर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। मुलजिम ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में स्कीम शामिल कराने का झांसा देकर लाखों रुपए रिश्वत ली थी। मरीम नवाज का कहना है कि करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अवाम शिकायत फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। किसी भी सतह पर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान लफ्ज़ी जंग। बैरिस्टर सैफ का पंजाब मॉडल रेडी मंसूबे में मंजूर नज़र अफराद को नवाजने का इल्ज़ाम। बोले मरियम नवाज ने 1 साल में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मरियम नवाज अवाम के टैक्स के पैसे, करप्शन और अपनी नाअहली की नज़र कर रही है। अज़मा बुखारी का तुर्की पर तुर्की जवाब। बोली मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। पंजाब में 25 लाख लोगों को रमज़ान पैकेज दे चुके। केपी हुकूमत आज उसकी मंजूरी देगी। इल्ज़ामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली नहीं छुप सकती। मरियम नवाज की हुकूमत में किसी को जालसाजी और 2 नंबरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी।